हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एडी और बीसी क्या होता है। अक्सर जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो समय के साथ जो सन लिखा होता है उसमें एडी या बीसी प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में ज़रूर लिखा रहता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता। तो आज के वीडियो में हम समय काल को दर्शाने वाले इन पैमानों के बारे में बात करेंगे। मीन्स ये एडीबीसी क्या होता है, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री या बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे। और एक जो और टर्म होता है सी और बीसी, उससे इसकी क्या समानता है और अंतर क्या है, इन सभी चीज़ों को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके हिस्ट्री के बारे में। तो देखिए, जब से इतिहास लिखने की बात आती है तो हर घटना को क्रमवार दर्शाना बहुत आवश्यक है। मतलब जो घटनाएं ईयर वाइज घट रही हैं तो उन्हें संख्या के रूप में लिखना आवश्यक था, जिससे घटनाओं को पढ़ना, लिखना और समझना आसान हो सके और पाठक और लिखने वाले दोनों को ही आसानी हो। तो एडी और बीसी का सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो वर्ष 525 में डियोनिसस एक्जिकस नामक एक क्रिश्चियन मॉन्क या पादरी इन्होंने दिया था। चूँकि ये क्रिश्चियन थे तो इन्होंने ईसा मसीह के जन्म को रेफरेंस पॉइंट माना और यीशु के जन्म के पहले के टाइम को बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट मतलब बीसी से दर्शाया, तथा यीशु के जन्म के बाद के समय को एडी मीन्स एनो डोमिनो, जिसका इंग्लिश में अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, से दर्शाया। और इस प्रकार ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर का इजाद हुआ और इसे यूरोपीय देशों इवन पूरे वर्ल्ड वाइड इसे बहुत मान्यता मिली। पर ये एक था तो धार्मिक कैलेंडर और इसमें थोड़ा सा रिलीजियस एंगल था। तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं, मेनली जूइश लोग, तो उन लोगों ने इसका विरोध किया। तो वर्ल्ड वाइड लोगों ने सोचा कि हमें इसका जो रिलीजियस एंगल है उसको ख़त्म करना चाहिए। तो एक नया टर्म सी मीन्स जिसे कॉमन इरा या करंट इरा बोलते हैं, और दूसरा बीसी जिसे बिफोर कॉमन इरा या बिफोर करंट इरा बोलते हैं। तो सी जो है वो एडी के समान है और बीसी जो है वो बीसी के समान है। बाकी इसमें सभी चीज़ें सेम है। अब हम जानेंगे कि एडी क्या होता है। देखिए, एडी का फुल फॉर्म तो एनो डोमिनो होता है। ये एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका इंग्लिश मतलब क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, मतलब ईश्वर का समय या ईसा का समय। इसका अन्य नाम जो है वो सी है, मीन्स कॉमन इरा। जैसे इंग्लिश में तो इसे एडी से दर्शाते हैं, लेकिन अगर हिंदी में लिखना है तो इसे ईसवी से दर्शाते हैं। और इसे लिखा कैसे जाता है, सपोज दैट मुझे 2021 लिखना है तो सबसे पहले एडी लगेगा और फिर उसके बाद 2021, तो इसे ऐसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं बीसी की। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा के जन्म के पहले के समय को इसे बीसी भी कहा जाता है, मीन्स बिफोर कॉमन इरा। तो देखिए, इंग्लिश में तो बीसी लिखते हैं लेकिन हिंदी में लिखने के लिए इसे ईसा पूर्व लिखा जाता है। और इसकी जो गणना है वो थोड़ा उल्टे क्रम में की जाती है। देखिए, हमने बचपन से पढ़ा है कि रेफरेंस पॉइंट के पहले के समय को नेगेटिव किया जाता है और उसे घटते क्रम में लिखा जाता है। सपोज दैट -300 BC, फिर 200 BC, फिर 100 BC, फिर 0। इस प्रकार हम आगे बढ़ के रेफरेंस पॉइंट को मिलते हैं और रेफरेंस पॉइंट के आगे के टाइम को कंटिन्यूसली बढ़ते क्रम में लिखते हैं, जैसे 100, 200, 300। सपोज दैट अगर हम उदाहरण लेकर समझना चाहें तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व और उनकी मृत्यु क्या हुई थी, 483 ईसा पूर्व। मतलब ईसा पूर्व की घटना है, यानी रेफरेंस पॉइंट पहले की घटना है, तो इसे हम घटते हुए क्रम में लिख दिए। और अगर अभी लिखना है 400 ईस्वी के बाद कौन ईस्वी आएगी, तो 401 ईस्वी, मतलब रेफरेंस पॉइंट के बाद के टाइम को हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। तो आई होप आप लोगों का कन्फ्यूजन सब क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी सवाल हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much for watching.